समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी भाई बहनों को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन, रविवार का हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम चलता है उसके अंतर्गत आज एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर हम आपसे जुड़ रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, तथ्यों को समझेंगे। और टॉपिक है, क्या दूध हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? इस बात को हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे जाने माने ट्रेनर कहूँ या समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरभंगा बिहार से संजय जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संजय जी को आमंत्रित करें और आज का कार्यक्रम आप प्रारंभ। मैं अलका जी को आमंत्रित करना चाहूंगा पहले। चलिए सब वीडियो ऑन कर दीजिए भाई साहब, जिनके वीडियो यस हाथ ऊपर, सब एक बार ऊर्जा भर लीजिए। बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ जानना है, तो एक बार तनाव दीजिए और फ्रेश होके तैयार हो जाइए। कितना मन कंफ्यूज है, कितना मन कंफ्यूज है। कितने सालों से सुन रहे हैं संजय भाई कि दूध पीना है, माँ बाप कहते नहीं पीना ही पड़ेगा, दूध तो जरूरी होता है, बचपन से देखा है। तुम क्या कह रहे हो? और वेगन हो रही है, एक संस्कृति है, और जो एक नया साइंस बता रहे कि दूध पीना, और आपने लिखा इट इज अ साइलेंट किलर। बाप रे, और शब्द पढ़ के एकदम वो हो गया कि क्या कर रहे हैं हम, तो जहर ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना कंफ्यूजन इंसान के जिंदगी में, ऐसे बहुत समस्याएं हैं संजय भाई। और मैंने एक सीरियल भी ली कि पथ चुने पर कौन सा। हम तो ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, भटक रहे हैं। तो भटकाने के लिए विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है, पर एक संकल्प काफी है जिंदगी को सुधारने के लिए। तो वही संकल्प आपने किया शायद। तो संजय भाई जी, या आप लेक्चर दे रहे हो या आप भी मिल्क प्रोडक्ट लेते नहीं है? मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ, आप कब से मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं? पिछले 16 साल से। 16 साल से मिल्क प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे कोई भी? ओ माय गॉड। और आप अकेले नहीं ले रहे, आप परिवार से भी कोई नहीं ले रहा है? पूरे परिवार का अगर सामंजस्य नहीं होता है तो नहीं बनता है बात। यस, यू आर राइट। क्योंकि मुझे पता है, मुझे चाय नहीं पीना होता है, पर मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए, और चाय बनती है और सुगंध आती है तो पीने का मन होता है। सही में परिवार का सामंजस्य बहुत जरूरी है। जबरदस्त व्यक्तित्व आज हमारे सामने है। परिचय तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि ये एक हमारे परिवार से ही बन चुके हैं, और इतनी सारी इनका परिचय है वो इम्पोर्टेंट नहीं, परंतु मेन तो है कि वो नेचुरोपैथी से भी जुड़े। क्या आप नेचुरोपैथी में जुड़ने के बाद ये दूध छोड़ा या पहले से छोड़ दिया था? पहले ही एक बार हमने डॉक्टर एनके शर्मा को सुना था, उनका एक बुक है मिल्क ए साइलेंट किलर। उनका 2 घंटे का सेशन था और उसमें जो इन्होंने पूरे धज्जियां उड़ा दी, तो जो भी अभी तक हम सुन के आए थे, आज भी बहुत सारे लोगों का ये वो बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग आइडिया भुश हो जाएगा, तो वो सारा खुलने वाला है वहां पे। फिर मैंने डिसीजन लिया और मैं संजोग से पूरे परिवार के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा था।
ओह वाह, सबने समझ लिया मिल्क ए साइलेंट किलर, तब से सबने छोड़ दिया। वाह, दैट्स द ग्रेट। तो सबसे बड़ी बात भाइयों और बहनों हमारे लिए ये है कि वो व्यक्ति है कि जो केवल लेक्चर नहीं देता है, तो उनकी कथनी और करनी एक है। लोग तो बहुत लेक्चर देते कि मिल्क नहीं लेना चाहिए, पर थोड़ा तो लेना पड़ता है उनको भी। परंतु पूरा मिल्क छोड़े हुए व्यक्ति आज हमारे साथ है, उनके फायदे जानते हैं। तो मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहना चाहती हूँ। एक बार सभी वेलकम कीजिए संजय भैया को। वेलकम संजय भैया, हाथ ऊपर सबके, और सभी करिए वेलकम, वेलकम एंड वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र के साथ साथ पूरा जुड़ा हुआ हमारा। कुछ लोग हमारे वीडियो ऑन नहीं कर रहे, पर मुझे पता है वो सुन रहे। कृपया वीडियो ऑन करें और एक बार आपका मुंह दिखा दीजिए अपने भाई साहब को, और संजय भाई को अच्छा लगेगा कि सब जुड़े। देखिए अब हमारा का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए और वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस यस संजय भैया, माइक हैंड ओवर टू यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत दिनों के कंफ्यूजन को आज क्लियर करने वाले। थैंक यू सो मच, मोल वेलकम। ओके, स्लाइड सबको अच्छे से दिख रहा है? यस, सो नाइस। तो ये टॉपिक ही है मिल्क ए साइलेंट किलर। लोग क्या करें, तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि आपके पास भी ये किसी को दिखाने को प्रूफ रहेगा। राइट। ओके, तो ये स्लाइड जो एनके शर्मा जी ने हमारे यहाँ पे आज 2006-07 में दिखाया था, वो स्लाइड नेट पे भी अवेलेबल है। आप लिखेंगे नोनी मिल्क ए साइलेंट किलर, तो वहां पे ये स्लाइड मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन है, थोड़े पैसे लगेंगे आज, इसलिए यहाँ से आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको फायदा है। राइट, शो। तो पहला जब स्टार्ट करते हैं, आप जो भी आज तक सुने हैं और आपका जो भी ज्ञान है उसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए अपने कटोरी में, और मैं जो बात करने वाला हूं उसको दूसरे कटोरी में रखिएगा। ओके, क्यों क्यों नहीं पीना है, क्या रीजन है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, मैं सब बात करूंगा। ओके, कोशिश करें कि आपको हर चीज मिले। ये एक्चुअली स्लाइड पूरा ऊपर ऐसे नहीं जा रहा है, अगर वर्टिकली रख तो जाता है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटा ही जो भी आए आपका उसको आप ऐसे देखते रहें और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है कि देखिए, दुनिया में कोई भी प्राणी अपने बच्चों को तभी तक दूध पिलाता है जब तक उसका दांत नहीं हुआ हो। दांत होने के बाद में कोई भी प्राणी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाता है। एक जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। मनुष्य है ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है जो एक नहीं कई सारे जानवरों का दूध पीता है। दांत होने से दांत जाने तक पीता ही रहता है, डिफरेंट फॉर्म में। ओके, दूसरी बात, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए, हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए, चूहा का दूध चूहे के बच्चे के लिए। सब मदर को जो दूध आता है सिर्फ उनके बच्चों के लिए, बस, उसके बाद और नहीं। अगले स्लाइड में देखते हैं, ये दोनों में फर्क क्या है। ये पैदा होता है 90 पाउंड का, 2 ही साल में 2000 पाउंड का हो जाता है। हाई रैपिड ग्रोथ का एंजाइम है इसके बॉडी। ओके, मनुष्य का शरीर क्या होता है, 6 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल में जाके 150 पाउंड का होता है। वेरी स्लो ग्रोथ का एंजाइम। अभी क्या होगा, इंसान का दूध जानवर को, जानवर का दूध इंसान को दिया तो क्या होगा, अभी वो तो जब ही अंदर गया तो बोलेगा कि मुझे जल्दी जल्दी बड़ा करना है। ओके, तो बड़ा करने के लिए जल्दी जल्दी जो वो करने लगेगा उसमें उसको तकलीफ हो जाएगी, कंस्टिपेशन, कंफ्यूजन, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो अपने को क्या करना है, सिर्फ सिर्फ जो इंसान के लिए बना है वही चीज खाएंगे, क्योंकि इंसान का बॉडी अलग होता है। उनके बच्चों का आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे होता है, पहले बैठता है, लेटता है, फिर आगे बड़ा होता है, इस तरह से उसका काम चलता है। लेकिन जानवर का शरीर बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है और बहुत बड़ा हो जाता है तुरंत में, मतलब 2 साल के भीतर में वो इतना 150 पाउंड का हो जाता है। तो ये अगर गया शरीर के अंदर तो क्या करेगा, वो चाहेगा जल्दी जल्दी बड़ा कर दें, लेकिन बड़ा जल्दी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि ये इंसान का शरीर है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपने समझ लिया तो आपका काम हो गया। क्लियर? थोड़ा सा स्लाइड में डिस्टरबेंस आ रहा है, लेकिन ये आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो नेट से डायरेक्टली ले रहा हूँ, क्योंकि इसका सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा हो। ओके, यस। अभी इंसान को अगर ऐसे दूध पिलाया जाए तो कैसा लगेगा? आप लोग अपने में बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? इसका मतलब क्या है कि आप बड़े हो चुके हैं, आपके लिए दूध नहीं है। क्लियर हुआ? आपका दूध अभी नहीं है क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। ये आप डिफरेंट फॉर्म में खाते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो ऐसे चाय पी रही हूँ, बस मैं कहाँ दूध पी रही हूँ, ओके, मैं तो आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं तो मिठाई खा रही हूँ। लेकिन आप समझिए कि क्या कर रहे हैं। जो जो बच्चा बड़ा होता है उसके मम्मी के दूध में मतलब जो एंजाइम है या प्रोटीन है उसकी मात्रा कम होती जाती है। बच्चा बड़ा हुआ, मम्मी के दूध का मात्रा कम होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो जो बच्चा बड़ा हुआ 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास बढ़ाते जाते हैं। ओके, तो वो बढ़ाना नहीं है, वो सिर्फ उतना ही लेना है जितना आपको जरूरत है। और मम्मी का दूध है बस उतनी देर के लिए है, कब तक आता है, जब तक उस बच्चे को जरूरत है, उसके बाद में नहीं। क्लियर हो रहा है? दूसरा, अभी जो ये फोटो दिखाया गया आप इसमें देख पा रहे हैं कि बड़ा दिमाग छोटा शरीर अगर चाहिए तो आपको क्या करना है? बड़ा दिमाग छोटा शरीर, इंसान का दूध। बड़ा शरीर छोटा दिमाग तो जानवर का दूध। जो जैसा है वही देगा ना। अगर पेड़ पौधे का चीज आप खाते हैं उसका 100 साल 500 साल लाइफ होता है, ये गाय भैंस का लाइफ ही होता है 20 साल 18 साल। तो वो आपको 100 साल की जिंदगी कैसे दे सकता है? थोड़ा सा समझ के इसको करते जाएं, मालूम चलता जाएगा कितनी बड़ी विडंबना है कि इंसान ने इंसान को पैदा किया और जानवर के सहारे छोड़ दिया कि तुम इसका पालन पोषण करो। अंदर जाने दीजिएगा बातों को, थोड़ा सा अंदर से आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो मालूम चलेगा, अरे यार ये बात है। ओके, कौन सा स्लाइड आपको सूट करेगा मालूम नहीं। अभी एक मैं लोनावाला में कार्यक्रम कर रहा था, वहां पे 150-200 स्लाइड दिखाया। तो उसमें एक व्यक्ति थे जो बहुत दिन से ये ले रहे थे अपने मिल्क को। बोले कि सर मैं तो अच्छा वाला दूध नासिक से मंगवा के A2 गाय का वो पीता हूँ जो 90 लीटर देता है। ओके, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि अरे इसका लाइफ ही 20 साल है तो कैसे देगा, तो ये स्लाइड उनके दिमाग में सेट कर गया और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, जितने भी हार्ट अटैक होते हैं आप समझ लें कि ये मिल्क यूजर को ज्यादा होता है। क्लियर हो रहा है? अभी थोड़ा हिस्ट्री वगैरह देख लेंगे, इस सब के पीछे एक एक स्लाइड के पीछे मेरा एक एक दिन का लेक्चर है, लेकिन उतना नहीं बात करेंगे। थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी होता क्या है, आप भी नेचर हैं और नेचर आप है। मैन एंड नेचर का क्या संबंध है? आप जो छोड़ते हैं वो नेचर लेता है और नेचर जो छोड़ता है वो आप लेते हैं। ठीक है, तो उसको अभी आप अभी नेचर से इसने गाय लिया क्या चीज? घास खाया। आप बचपन से सुनते आए हैं गाय घास खाती है। इसको जाके जब भी आप दूध दूहते हैं, एक तो एनवायरनमेंट देखिए कि वहां पे कैसा है, वो साफ सफाई कितनी है, बर्तन साफ है कि नहीं, उसका हाथ साफ है कि नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लग रहा है। वो सब सारा देखने के बाद में आप जब इसको क्या करते हैं कि एक तो बहुत दूर तक आपको भेजना होता है, उसके लिए पेस्टिसाइड क्या बोलेंगे, इसको प्रिजर्वेटिव वगैरह डालना पड़ता है, तब जाके दूर जाता है। उसके बाद वहां जाने के बाद में आग पे चढ़ाते हैं। मम्मी के दूध को कोई गर्म करके पिलाता है क्या? जो ही आपने दूध को गर्म कर दिया तो उसमें वो एसिडिक हो गया। टमाटर, नारियल, दूध, ये तीनों चीज एसिडिक हो जाता है जब आग पे चढ़ता है।
आनंद सर, मेरा वीडियो शायद अब ये नहीं हो रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप जरा देखें। ओके, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बोलता है, अभी जानवर का बच्चा बड़ा हुआ तो बोलता है मेरे लिए घास है। ओके, इंसान का बच्चा बड़ा होता है तो भाई मेरे लिए भी घास है, मेरा भी दांत हो चुका है। दांत होने के बाद में दूसरे प्राणी घास नहीं खाते, मतलब दूध नहीं पीते, क्योंकि दांत हो चुका है, चबाने के लिए हो गया, प्रकृति ने दे दिया, तो अब चबाएगा, अब दूध पे थोड़ी डिपेंड रहेगा। ओके, वैसे भी कोई अगर किसी को ललकारता है, क्या बोलता है, ए माँ का दूध पिया दे बाहर निकल, ऐसे कोई बोलता है क्या, भैंस का दूध पिया दे बाहर निकल, सुना है आपने? तरीका को समझिएगा और इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ये कैसा लगेगा, जानवर अभी जो गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, वो देखता है मैं मम्मी का साथ छोड़ दिया, पता नहीं सारे दुनिया मेरी मम्मी के पीछे क्यों पड़े हैं। कैसा लग रहा है ये आप फोटो देख के, नेचुरल है अननेचुरल है? करेक्ट, बात को पकड़िए। मिल्क यूजर जो भी हैं, प्लीज तैयार हो जाइए बहुत सारी बीमारियों के लिए। 249 बीमारियां आती है अगर आप दूध पी रहे हैं तो। अभी डॉक्टर मैकडुगल को नोबेल प्राइज मिला है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो एक बीमारी होती है जो हर घर में है, ज्यादातर लेडीज को है, डॉक्टर को है, वकील को है। किस लिए है? क्योंकि ये लोग धूप में नहीं जाते और दूध पीते हैं, दोनों ही कारण है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो होता है, हड्डियां कमजोर। अब आप बताइए कि गाय का हड्डी ज्यादा मजबूत होता है या आपका? एक आदमी कोई आंसर देते रहिए। गाय की, भैंस की हड्डी ज्यादा मजबूत होती है या आपकी? गाय की। वो गाय दूध पी के दूध देता है या घास खा के दूध देता है? समझ में आ रही है आपको? रविकांत सिंह जी, समझ में आ रहा है? यस। तो बात को पकड़ना है, समझना है कि उनकी हड्डियां वो, अभी हमें घास खाना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? हमारे लिए घास क्या है? बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, ये सब जितने भी है हमारे लिए घास है। क्या रवि जी, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। ये डॉक्टर साहब है, नेचुरोपैथी डील करते हैं, अभी इनके पेशेंट्स वगैरह भी सारे इस स्लाइड को देख रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, अभी हैंड रेज नहीं करना है भाई साहब, हम आपको पूरा रेज करने का मौका देंगे। ओके, ज्वाइंट पेन, डिफिकल्टी इन, आपको बता दूं कि डेनमार्क, अमेरिका, बहुत जगह जहाँ पे दूध की नदियां बहती है, वहां पे सबसे ज्यादा हड्डियों का प्रॉब्लम है। जापान, चाइना, दूध क्या है नहीं मालूम है, वहां पे हड्डी का बीमारी क्या होता है नहीं मालूम है। एवरेज लाइफ लोगों का 120 साल है। थोड़ा सा इस पे गौर करिए, समझिए। एक एक बात को अगर पॉइंट करूं तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा। एवरेज पर्सन चाइना में जो कंज्यूम होता है 8 केजी मिल्क पर ईयर, अमेरिका में 524 केजी मिल्क पर ईयर। सोचिए आप। ऐसे ही जितने भी आपको कंट्री का नाम दे रहे हैं पढ़ते चाहिए। 6 केजी। ओके, लीबिया और इस सब में 1.3 केजी। ये सब कंबोडिया वगैरह में कुछ है ही नहीं, वो लोग ब्लैकिश है लेकिन बहुत मास्टर है। तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह नहीं होगा, हड्डियों के प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ठीक ठाक से दूध नहीं ले रहे हैं तो। ओके, अब आप बताइए कि हम क्या स्मार्ट हैं नेचर से? नेचर ने सब कुछ दिया, बोला कि 100 साल 500 साल जिंदा रहना है तो मेरा चीज खाओ। आप मेरे गेस्ट हो, आप, आपके लिए बगीचा लगा दिया है, आराम से खाइए और मस्त रहिए। ओके, ये कहाँ पे ज्यादा दूध मतलब कैल्शियम मिलेगा? बहुत सारे मन में भ्रांति है लोगों को। एक्चुअली आपके डॉक्टर गलत नहीं है, उनको जो पढ़ाया गया वही गलत है, वो सिस्टम ही गलत है, तो उसमें कोई उनकी दोष नहीं है। उन्होंने जो सीखा है पढ़ा है वही बताएंगे, मैं जो सीखा है पढ़ा है मैं वही बताऊंगा। मेरे कप में गर्म पानी है और आपके कप में ठंडा पानी है, अगर हम दोनों टकराएंगे तो क्या निकलेगा? मेरे कप से गर्म पानी छिलकेगा, आपके कप से ठंडा पानी छिलकेगा। गलती किसी की नहीं है। क्लियर हो रहा है बात आपको? ओके, गाय का दूध में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम होता है, उससे ज्यादा पत्तियों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा चिंच की पत्ती, चिंच होता है इमली, इमली के पत्ती में सबसे ज्यादा है। उससे थोड़ा कम होता है शेवगा, जो मराठी में बात करूँ, ये जो ड्रम स्टिक होता है सहजन, उसकी पत्तियों में।
रवि सर का जो पेशेंट लोग आता है तो उनको वहां पे हम यही पत्तियों का जूस पिलाते हैं और उनकी हड्डियों को ठीक करते हैं, उनके पेट को साफ करते हैं, बहुत सारा काम ये होता है हमारा। ओके, तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? तो ज्यादा से ज्यादा आप हरी हरी सब्जियां खाएंगे। ओके, और उससे मिलेगा। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, जरा इस स्लाइड को देखना, बहुत पावरफुल स्लाइड है। ये जो आप जो भी बीमारियां बोलते हैं, आप इसको और थोड़ा बड़ा तरह करके देख लीजिए। मिल्की इजर प्लीज प्रिपेयर फॉर दीज डिजीज, 249 डिजीज जो मैंने बोला था। आप कभी गूगल करिएगा मैकडुगल एंड मिल्क या मिल्क एंड डिजीज, तो आपको 249 डिजीज में कैसे काम होता है, क्यों ये है, वो सब आपको मालूम चलेगा। कैटरेक्ट से लेके किडनी स्टोन, जो भी कुछ हो रहा है, ये कफ, ब्रेन में अगर कुछ ट्यूमर हो रहा है तो वीक आईसाइट है, हर चीज के पीछे सिर्फ सिर्फ दूध है। ये ऑस्टियोपोरोसिस से लेके आपकी पेट संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम, ये जो भी कुछ हो रहा है सब दूध के चलते हो रहा है। अगर दूध बंद किया तो ये सारी बीमारियां आपके घर से बाहर हो जाती है। ओके, ये क्लियर हुआ आप लोग का? क्लियर? यस। अभी स्क्रीन शेयर को मैं खत्म करता हूँ और दूसरा स्क्रीन आपको लगाता हूँ। अभी अभी जो भी हैंड रेज किए हैं, आगे बहुत सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा और आपको सारा कुछ समझ में आएगा। राइट, अभी तक जो बताया सब कुछ समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने। अब एक आध और स्लाइड दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद में आज के बाद आपको हो सकता है दूध से नफरत हो जाए। संजय भाई, इसके पहले उस जितना बताए उस पर जो प्रश्न है वो ले लेते हैं हम थोड़े। थोड़ा सा 2 मिनट और, 2 मिनट और में, क्योंकि अभी जो है ना आधा ज्ञान हुआ, आधा और भी दे देते हैं तो इनको मालूम चल जाएगा। यस, ये है। ओके, थोड़ा सा और ध्यान देने दीजिए। अभी अभी चूंकि ऐसे में लोग बहुत थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, अरे ये क्या, ये क्या। ये एक नोबेल प्राइज नॉमिनेटेड एक डॉक्टर हैं, ओट्टो। इन्होंने बोला था कि कैंसर सेल सरवाइव नहीं कर सकता जहां पे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट रहेगा, ऑक्सीजन वाला जगह रहेगा, वहां पे कैंसर सेल रह ही नहीं सकता। ओके, नेचर के बारे में मैंने बताया कि आप जो आप भी नेचर हैं और नेचर आपसे ही है। ये बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे जीवन में आती है, सिर्फ अमिताभ को लिया गया वो पुलिस भी बनता है, पुलिस भी बनता है, ये भी आपके जीवन में भी बहुत सारा कुछ इस तरह का रोल है। सेवा कब करते हैं आप? जब कोई भी उम्मीद नहीं हो, आपसे कोई उम्मीद नहीं है हमारा, हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी कारण क्या है बहुत सारे बीमारियों का? हार्डली वर्किंग पीपल रेगुलरली ईट हार्ड टू डाइजेस्ट फूड। ये जो मिल्क है बहुत हार्ड है डाइजेस्ट होने के लिए। एक्चुअली जब भी आप दूध पीते हैं आपको बहुत सारा काम करना है, लेकिन आज के डेट में फिजिकल वर्क हो नहीं रहा है, इसके वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, ये हमने कुछ पिछले स्लाइड में बताया था कि ये आपको ये चीज 5 व्हाइट पॉइजन था, उसमें से ये 5वां था। आप अगर पिछला वीडियो देख लेंगे तो मालूम चलेगा। चीनी, नमक, व्हाइट पॉलिश्ड राइस, मैदा, और 5वां था मिल्क, जिसके ऊपर में आज बात कर रहे हैं। डेयरी फ्री, अगर आप दूध पीना बंद करेंगे तो ये जो क्या बोलेंगे गो हत्या हो रही है और बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओके, बहुत बड़ा इसके पीछे भी बहुत बहुत कुछ है, वो हम आगे बात करेंगे। दूध से क्या, दूध का अल्टरनेट क्या है बीच में बता देता हूँ और आगे डीप में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत सारे लोग को एकदम दिमाग माइंड ब्लोइंग आइडिया मिलेगा, वुश हो जाएगा। आप नारियल का दूध, बादाम का, पिस्ता का, काजू का, मूंगफली का, ये सब का दूध बना सकते हैं। सोयाबीन का, केला का दूध, 3 केला लीजिए, 3 कप पानी डालिए, मिक्सी में घुमा दीजिए, फर्स्ट क्लास दूध होता है। खजूर का दूध, पिंड खजूर जो होता है वो खजूर लीजिए, उससे बना लीजिए। शीला जी आप रुके रहिए, थोड़ा सा धैर्य धैर्य रखिए। ये नारियल है, छोटे छोटे नारियल काट के मिक्सी में घुमा दीजिए, पानी डाल के, फर्स्ट क्लास दूध होता है। खजूर है, खजूर का दूध बना सकते हैं, बीज निकाल दीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास दूध होता है, बच्चे लोग बहुत लाइक करेंगे।
करेक्ट। ये सब आप पी सकते हैं, इसी का छाछ बना सकते हैं, उसको बनाने का तरीका आपको दे दिया है। अल्टरनेटिव क्या क्या चीज का हो सकता है अभी बताया, मूंगफली, ये सोयाबीन है, ये काजू है, बादाम है, पिस्ता है, हर चीज से दूध बनाया जा सकता है। अभी थोड़ा जो क्रुएल्टी पे आते हैं, आप देखेंगे उनके आंसू जो आते हैं, ओके, क्यों क्यों आंसू आते हैं, उसके पीछे कारण है। आपको बता दूं कि ये जितने भी थे मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट खाने वाले थे, लेकिन आज छोड़ दिए, आज ये लोग एकदम से फिट हैं, एकदम से फिट हैं। अक्षय कुमार हो और ये सब जितने भी माइक टाइसन हो, सारे लोग अभी प्योरली वेगन हो चुके हैं। वेगन का मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारा कुछ छोड़ते हैं। मिल्क एडल्ट्रेशन क्या होता है, ये क्या मिलाया जाता है उसमें, तो आजकल आपको पता है कि यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट, ये सब सब कुछ मिला के आपको दूध परोसा जा रहा है, राइट। तो उसको थोड़ा सा खत्म करना है। WHO का बोलना है कि 2025 तक ये 89% जो मिल्क है एडल्ट्रेट हो जाएगा। एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और इंडिया सफर करेगा वेरियस डिजीजेस लाइक कैंसर। अगर दूध पीना बंद नहीं किया तो ये बीमारियां आएगी। ये हार्मोन पे और बहुत सारे, अभी जो इतनी इनफर्टिलिटी होती है, बहुत सारे लोगों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है, ये यंग मेल्स फीमेल्स में, एडल्ट्स में बहुत सारा तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्टेड और ये एडल्टेड जो दूध ले रहे हैं, उसके वजह से ऐसा होता है। कैसे एडल्ट्रेशन होता है, आप इस स्लाइड को देखिए। और आप हर दिन पेपर में आता है, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका जवान जो है वो मानता नहीं है। 6 इंच का जो जवान है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और 6 फीट को नुकसान में दे देते हैं। ओके, तो ये सब क्या होता है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन से, कैसे भी आर्टिफिशियली बना के जितनी भी आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, मैक्सिमम उसमें से सब इसी दूधों से बना है। तो जब सोर्स ही अच्छा नहीं है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है। आर्टिफिशियली जो मिल्क बनाते हैं, पॉस्चराइज मिल्क जिनको बोलते हैं, ये सब इस तरह से बनता है, प्रोसेसिंग होके महीनों महीनों तक रह जाता है, यहाँ से वहां ट्रेवल होते रहता है, और आप आराम से उसको पी रहे हैं। जरा सोचिएगा कि आप उसमें क्या डाला कि इतने दिन तक खराब नहीं होता। आप घर में रख के देखिए, दूध थोड़ी देर में फट जाता है। डेयरी एंड काउ, ये जो है बड़ा बड़ा सा साइकिल है। ये स्लाइड में क्या, तो बहुत देर लग जाएगी आपको, आगे बढ़ते हैं। बच्चे को जब पकड़ के रखते हैं और उसके सामने में दूध दूह रहे हैं, क्या उसके ऊपर में बीतता होगा। अगर ये गुजराती हैं तो जरा इसको पढ़ के बताएं। बाशरु उपासी अम्मानुष दुधासी, क्या मतलब हुआ। बछड़े को उपवास करवाते हैं मनुष्य के दूध खाने के लिए। समझ रहे कितनी क्रुएल्टी हो रही है। आप बड़ा समझिएगा कि कोई भी अपने मम्मी को, और ऐसे सामने में उसके मम्मी से दूध निकाला जा रहा है जो उसका खाना था, छीना जा रहा है, क्या कर्ज मिल रहा होगा, कितनी बददुआएं आ रही होगी, जरा सोचिएगा। आज के बाद थोड़ा ध्यान देके इंट्रोस्पेक्शन करिएगा। मैं बोलता हूँ रात में सोने से पहले जरा सोच के कभी सामने वाले जरा सोचिएगा कि क्या कर रहे हैं। ये बताइए, ये बछड़ा है या बिछड़ा है? इसका नाम गलत दे दिया लोगों ने। ये बिछड़ा है क्योंकि इसको अलग कर दिया, उसको कत्ल खाने में भेज दिया। अभी अगर मेल चाइल्ड हुआ उसको सीधे कत्ल खाने भेज देते हैं। क्यों? उसका काम नहीं, अभी तो ट्रैक्टर वैक्टर से काम होना शुरू हुआ, ये काम होता ही नहीं है। इसको बिछड़ करके उसके बाद में आप ये सब कर रहे हैं, जरा सोचिए। अभी एक गाना आपने सुना होगा, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। ओके, अभी अगर गाय भैंस ऐसा गाना शुरू करे तो क्या होगा। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, जो जो चीज पी के सांड हो सकता है, भैंस का भैंसा हो सकता है, वो इंसान खाए तो क्या होगा। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा पनिशमेंट दूं। इतने छोटे छोटे बच्चे इतना तरह का इस तरह का अपराध कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ सिर्फ दूध पीने से। बात को पकड़िएगा, और अंदर तक मैं एक एक स्लाइड के ऊपर एक एक दिन बात कर सकता हूँ, थोड़ा सा समझिए। मैं पहले ही बोला कि छोटा दिमाग बड़ा शरीर चाहिए तो इंसान का दूध, छोटा दिमाग बड़ा शरीर चाहिए तो जानवर का दूध, बड़ा दिमाग छोटा शरीर चाहिए तो इंसान का दूध पीजिए। माँ का दूध पिया उसके बाद और कोई दूध। इवन आप सोचिए कि आपका जब दूसरा बच्चा होता है तो उसको आप पहले बच्चे को वो दूध पिलाते हैं क्या, पिला सकते हैं क्या?
उसका तो हर जगह हिस्सा है, 2 भाई है, जमीन में जायदाद में हर जगह उसका हिस्सा है, लेकिन मम्मी के दूध में वो हिस्सा करता है क्या? अगर आपके दूसरे बच्चे का दूध पहले बच्चे के लिए नहीं है, तो दूसरे प्राणी का दूध आपके लिए कैसे हो सकता है? जरा सोचें, समझें। मैं बहुत बार आपको एनालाइज करने के लिए दूंगा। 100 ईयर लाइफ है इसका। ये स्लाइड बहुत बहुत पावरफुल है। नेचुरल एज इंसान का 100 ईयर होता है, इसका अराउंड 20 ईयर होता है। अगर वो खुद ही अपने आप को वो दूध पी के नहीं बचा सकता है, आपको कहाँ से बचाने वाला है? नेचर जरूर बचाएगा आपको। ये आप देख रहे हैं, जैसे बोलता है ना, अरे ये खा पी के भैंस की तरह हो रहा है। वो खा पी के नहीं हो रहा है, दूध पी के हो रहा है, खा के नहीं हो रहा है। खाएगा अगर अनाज तो चलेगा, अनाज भी इंसान के लिए नहीं है। वैसे पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया है। अब भी अगर लोग खाएंगे तो ऐसे जो हो रहे हैं, आप जहां भी देखो, सर मुझे तो थायराइड है, कुछ नहीं है, बकवास है। आप चाय पीना बंद करें, चाय की जगह में क्या लें? ब्लैक टी, हर्बल टी, ग्रीन टी, तुलसी टी, अदरक टी, सारा कुछ पीजिए, लेकिन ये मत पीजिए दूध वाली चीज, क्योंकि 2 जहर है उसमें। एक तो दूध होगा, दूसरा चीनी होगा। चाय पत्ती को खोला खोला के बच्चे की जान निकाल दिया, बचा क्या उसमें? निकोटीन एंड कैफीन। आपका देखिए, उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो हॉरिजेंटल चलते हैं और आप वर्टिकल चलते हैं। उनका इंटेस्टाइन का लंबाई सिर्फ उसके बॉडी का 3 गुना होता है, और आपके इंटेस्टाइन का लंबाई 12 गुना होता है। ओके, तो ये जाके अंदर में चिपकता है कोना में। आप जानवर के दूध में एक केसिन नाम की चीज होती है जो लकड़ियों को चिपकाने में काम आता है। वो जब आंत में जाता है और चिपक जाता है, उसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत कर लेंगे तो भी नहीं निकलता है। वही धीरे धीरे रखते रखते कैंसर का फॉर्म ले लेता है। आप तो समझ पा रहे हैं कि अरे मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन दूध नहीं है। और ऐसे भी आप बोलते हैं कि दूध तो कंप्लीट फूड है, उसके बाद तो और कुछ नहीं लेना चाहिए, संपूर्ण आहार बोलते हैं ना। तो दूध के साथ में ना अनाज चलेगा, ना फल चलेगा, ना कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं? खीर बना देते हैं, रायता बना देते हैं, बहुत सारा उसका धमाल धमाल करके रखते हैं। प्लीज मत करिए। शीला जी पूरे ध्यान से सुनिएगा, बाद में एक्सरसाइज बाद में होगा। कल आपने नहीं किया, मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज करना था आपको। ओके, हाँ, ये इंडिया है, सब कुछ दिखता है। ये देखिए, ह्यूमन काफ, अगर इंसान का बच्चा ऐसे दूध पीना शुरू करे तो आपको कैसा लगेगा? और वो गाय कैसे देखेगी उसको? आप तो उसको निकाल के मशीन से निकालते हैं। इसके इवन दूध जब निकल गया उसके बाद तो खून आना शुरू होता है, और वो जब मशीन को मालूम नहीं ना कितना खींचना है, वो खींचते जा रहा है। अगला दिन कभी वही खून वाला है और आप फिर से मशीन लगाए तो उसमें पस आएगा। तो आप इंडिया, वो बोलते हैं ना, फला दूध पीता है इंडिया, पस वाला दूध पीता है इंडिया, ऐसा समझिए। जानवर का एडल्टेड दूध पीता है इंडिया, प्रदूषित दूध पी रहा है इंडिया। नाम नहीं लेंगे कंपनीज का, अभी शू कर देगा। ठीक है, बर्थ वेट उसका ये होता है, वो तो मैंने स्लाइड दिखा दिया है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, इसको पढ़िए बाद में कि क्या होता है। नेचुरल डेथ इसका 15-20 साल में हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा सा सीन है। मम्मी अगर अपने बच्चों को दूध पिला रही है इतनी प्रसन्न भाव से, और बच्चा कितना अच्छे से पी रहा है, वैसे ही बछड़ा भी जब मम्मी का दूध पीता है तो कितने प्यार से पीता है। हर मदर ऐसे ही दूध पिलाती है। मैं बोला, शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए, चूहा का दूध चूहे के बच्चे के लिए। आप क्यों नहीं हाथी का दूध पी लेते हैं? अगर आपको ताकतवर नहीं बनना है तो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली प्राणी हाथी है, उसका दूध पीजिए ना, शेर का दूध पीजिए ना। लेकिन ये तो बेचारी गाय है, ऐसे ही क्या बोलते हैं, गाय है ये। रवि जी, अभी एक बगल में ऐसी शादी हुई, तो वो बोले कि अरे मेरी बच्ची ना गाय है, गाय है। लेकिन वो भूल गए, बोला सींग वाली गाय है, बहुत मारती है। ओके समझ में आ रही है? तो ये ऐसा बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मम्मी बच्चे को दूध पिला रही है। अब हम लोग को क्यों नहीं दूध पीना चाहिए? बात को पकड़िएगा। क्योंकि ये बच्चों का दूध है। पहले ही बताया कि मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ, इसका मतलब आप बड़े हो चुके हैं। ये एक साइलेंट किलर है, धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करते जा रहा है। हेल्थ इश्यूज होती है जितना भी। अभी अगर कोई बच्चा है छोटा और उसको अगर स्टूल में ब्लड आ रहा हो, कोई भी दवाई मत दीजिए, सिर्फ आप दूध बंद कर दीजिए, उसका ब्लड आना बंद हो जाएगा। आपको अगर पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस कुछ भी है, उस टाइम में आप दूध बंद करिए। आपकी कई सांस संबंधी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एस्नोफिलिया, ये सब कुछ भी है, आप अगर दूध बंद कर दिया, सर्दी खांसी जुकाम सब
ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, सिर्फ दूध पीने से, दूध छोड़ने से। आपका जो भगवान को अगर याद करते हैं उसमें भी ये आपको तकलीफ करता है। क्यों? क्योंकि आप क्रुएल्टी जो हो रहा है और इतने जो गौ हत्या वगैरह हो रही है, उसमें आप भी कहीं पे सहयोगी हैं, आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? आप जब दूध पिएंगे तो गाय पालेंगे, जब गाय दूध देना बंद कर दिया, आप कहाँ छोड़ेंगे? कहीं तो देंगे, कत्ल खाने में जाएगा नहीं जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? उसका पाप आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? खबरदार आप लोग कोई भी अगर, और ये एडल्ट्रेशन है, सिंथेटिक, आप जितना भी पॉलिथीन लेके पी रहे हैं उसका फेंक दिया। ये तो मैं ओरिजिनल गाय के दूध की बात कर रहा हूँ, जिसको छोड़ने की बात कर रहा हूँ। आप पीते क्या है? पाउडर, पॉलिथीन, इससे आपका गुजारा चल रहा है। वो तो ऑलरेडी सिंथेटिक है। सिंथेटिक चीज 58% ही डाइजेस्ट होता है, बाद बाकी दूसरे ऑर्गन को नुकसान करता है। कुछ भी जाएगा तो पहले लीवर में जाएगा, बाद में किडनी में जाएगा। ये दो को तो खा ही जाएगा, उसके बाद में और कुछ करे न करे। प्लीज समझिएगा, टेम्पररी अभी जितना भी सोच रहे हैं, अपने जो दिमाग में है आपका नॉलेज, उसको पार्क कर दीजिए बगल में, और जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान ध्यान से सुनते जाइए। ओके? क्यों हम लोग डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, हर दिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहले बोला कि ये दूध जो है कंप्लीट आहार है, संपूर्ण आहार है। अगर आप वो ले रहे हैं तो वही लीजिए, उसके साथ में और कुछ भी मत लीजिए, तो वो चलेगा। और भी बहुत सारा, अभी जब गाय भैंस कट गई तो उसका बैदर वैदर ये आपको चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। आप लोग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको जब गाय भैंस चली जाएगी, मर जाएगी, काटा जाएगा, तो उसका जो चमड़ा होगा उससे आपको बैग, शूज, ये सब सारा मिलेगा, आपको बटन मिलेगा। इस सब के लिए आप कर रहे हैं। आपके जो बटन है ज्यादातर उसमें से हड्डियों से बने हैं। जितनी भी रिलीजन है सब बोलता है जियो और जीने दो। इंसान बोलता है कि जानवर को दया करो, दया करो। बाबा, इनके ऊपर भी दया करो थोड़ा सा। इंसान ने इंसान को पैदा किया, जानवर के सहारे छोड़ दिया कि भाई तुम इसको पालन पोषण करो। अगर जानवर छोड़ दे बच्चों को, बोले आप पालन पोषण करो, कर पाएंगे क्या? एक चूहा को भी नहीं आप पालन पोषण कर सकते। नेचर ने सब कुछ दिया है और वो ऐसे रहता है। इवन इंसान की क्रुएल्टी देखिए कि वो गाय भैंस का दूध तो जो पीता है, साथ में उसको भी खा जाता है। एक सीरियल आता था, मैं सबको खा जाऊंगी, वो भूतनी बोलती है। क्या शीला जी, सुना होगा आपने, देखा होगा? तो ये क्या करते हैं, उसको भी खा लेते हैं। मुर्गी हो, बकरी हो, बत्तख हो, शुअर हो, अंडा हो, मछली हो, सबको, भेड़ वेड़, कुछ को भी नहीं छोड़ते। सबको काट के उला पका के सब खा जाते हैं। बोला दूध तो दिया दिया, उसके बाद में तुम हर चीज दे दो, है? कुछ को छोड़ते नहीं है, थोड़ा सा समझिए। देखिए हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे लिए ये सब है ही नहीं। आप जो भी कोई प्राणी नॉन वेजिटेरियन है, वो क्या करता है, शिकार को दौड़ के, भाग के, पकड़ के, फाड़ के फिर खाता है। हमारी जो जितने शाकाहारी हैं उनका भोजन वैसे ही पड़ा रहता है, वो भागता नहीं रहता है। ओके? वो क्या करता है, आराम से बैठा रहेगा। घास भागती नहीं है ना, आप जाके भोजन कर लेते हैं। ठीक है? ऐसे ही फल सब्जियां आता है, आप भोजन कर लेते हैं। तो ये आप मांसाहारी नहीं हैं, आप इतने सारे मांस खा रहे थे, वो नहीं खाना है। क्यों? आपका जो कोलोन है, आपका इंटेस्टाइन है, ये इस तरह से होता है। ये, और आपके पेट में जो शाकाहारी प्राणी है उसके पेट में अल्कलाइन होता है, और जितने भी मांसाहारी है उसका एसिडिक होता है। उसके पंजे ऐसे होते हैं, और शाकाहारी के पंजे फ्लैट होते हैं, उसका नुकीला होता है, क्योंकि उसको पकड़ के फाड़ने में काम आए उसके लिए। उसकी आंख जो है रात में भी चमकती है, आपकी आंखें रात में नहीं चमकती है। थोड़ा सा समझिए। उसके मुंह ज्यादा खुलते हैं, आपका मुंह बहुत कम खुलता है। जितना भी शाकाहारी प्राणी है उसका मुंह ज्यादा नहीं खुलता। ओके? तो अभी ये जो भोगी भोगी लोग हैं, इसके लिए ये सब नहीं है। मैं इतने पे ही आपको विराम दूंगा। अभी क्वेश्चन के लिए मैं पूछूंगा, क्योंकि 15 मिनट पहले बोला था, मैं 20 मिनट पहले आपको देता हूं। जितने क्वेश्चन है आपके मन में, प्लीज पूछिए, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आज के बाद कोई शंका नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। हमारे बीच में जय काले जी वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसका खूब आंसर दे सकते हैं। और इन लोगों ने भी छोड़ा है, बहुत दिन हो गया, और आज बिल्कुल फिट हैं, मस्त हैं। इनकी बेटी भी आई है क्या, अलका जी?
जया जी, आपकी बच्ची है? माइक हाँ नहीं, बच्ची नहीं आई है, ओके वो जरा ओके। बाहर है। हाँ आप अपने जी बारे में बताएं कि आपने दूध कब से छोड़ा है और मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने से आपको क्या क्या फायदा हो रहा है? हाँ, मैंने दूध, जब मैं ये तपसेवा सुमिरन साधना के संपर्क में आई 6 साल पहले, तब मैंने पहली बार दूध और दूध के प्रोडक्ट छोड़े हैं। तो वो भी चाय छोड़ने में मेरे को वो गुलामी थी, वो छोड़ने में 6 महीना लगा, क्योंकि चाय बहुत पीते थे और घर में हमारे गिर गाय थे बहुत सारे, तो बहुत दूध का चलन था। लेकिन तब से यूरिक एसिड चला गया और घुटने की जो सर्जरी बताई थी या ये संचेती पुना में, वो करने की नौबत नहीं आई। हेलो। बहुत बढ़िया जयश्री जी, बहुत बढ़िया। 6 महीने लगे, हम भी कोशिश करेंगे। तो सबको देखना है कि इसमें ट्राई करेंगे तो होता है, तो अपने आप पे भरोसा करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने हैं तो पहले आई थिंक शीला जी सोनी, आनंद भाई जी अनम्यूट ऑप्शन देके शुरू कर दीजिए। दिया। शीला जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद तैयार रहिए अमराव बहन। हाँ जी, ये अभी क्वेश्चंस ले लीजिए आप, और जिनका जिनका क्वेश्चन है या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो चैट में लिखिए, नहीं तो ऐसे भी पूछिए। अनम्यूट करिए, हैंड रेज करिए, अनम्यूट हो जाएगा। लास्ट टाइम हाँ शीला अभी जी पहले, नील शीला जी मधु जी बोलिए। हैं, एक मिनट, नील मधु जी हैं, 80 साल के हैं, और वो कौन सा दूध पीती हैं, जरा उनको पूछिए। यस नील मधु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन सा दूध पी रहे हैं? मैं निर्मल श्रीवास्तव। हम बादाम का और चने का दूध पीते हैं, नारियल दूध पीते हैं और बादाम का दूध पीते हैं, और देखिए बिल्कुल फिट है। ओके, सवेरे सवेरे काम वाली भाई आएगी या वो नारियल का दूध निकालेगी, उनके टेबल पे रख देगी। ठीक है, आराम से दूध पीजिए। आपको अगर आदत है ग्लास में ऐसे दूध पीने की, तो नारियल का दूध बेस्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। यस शीला जी, अभी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी हाँ, मेरा तो एक ही प्रश्न है। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही। हाँ हाँ, अरे क्या कल है ना, हमारे भतीजी को बेबी हुई है ऑपरेशन से, तो अभी क्या उसको दूध नहीं आ रहा है माँ को, तो फिर उसको क्या पिलाना चाहिए अभी? जैसे ये एक तो एक्सेप्शनल केस हो गया जहाँ पे मम्मी को हाँ दूध नहीं आ रहा है, तो जी उनको भी आप ये चीज दे सकते हैं, नारियल का दूध दे दीजिए। बहुत ही सॉफ्ट होता है, आराम से पिया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाइल्यूट करके आप बनाते हैं, वो आराम से पिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं वही आया पूछना तो कोई था। बात नहीं। फिर बकरी का दूध दे सकते हैं, पहले महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे। जी अगर जी जी, उपलब्ध है तो, आप तो शहर में रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा। हाँ, है बकरी का दूध तो मिल जाएगा हमको तो। मिल जाएगा तो बेस्ट है। मम्मी के दूध के बाद बिल्कुल। बेस्ट आता है बकरी का दूध, उसके बाद में और जानवर का नहीं देना है तो नारियल का दूध दे दीजिए। बादाम का दे सकते हैं, पिस्ता का, जो सॉफ्ट हो। आप पहले समझना है कि सही क्या बात। इजीली बच्चे डाइजेस्ट कर सकती है, कोई चीज देना है। क्लियर? हाँ, जया काले, प्लीज जया काले बात करिए, अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। जया जी पहले अनम्यूट कीजिए जया। हाँ हाँ, अनम्यूट की हो गया। हाँ बोलिए। हाँ, तो बच्चों को दूध पिलाने का बहुत ये माइंड सेट रहता है। अभी मेरे लड़की को भी लड़का हुआ है 14 महीने का, तो अभी उसके मम्मी को, उसको विनिंग पीरियड कर रहा है, हो रहा है, विनिंग कर रही है, तो उसको लगता है कि थोड़ा तो भी, यानी दही नहीं तो थोड़ा गाय का दूध पिलाऊं क्या। तो ये उसको कैसे कन्विंस करूं मैं? तो थोड़ा आप ये बता दीजिए मुझे आइडिया, डॉक्टर साहब। ओके ओके, क्या उसका क्या क्वेश्चन क्या रहते हैं, मतलब वो क्या पिलाएं? हाँ, क्योंकि वो अभी विनिंग कर रही है, बच्चे का दूध छोड़ रही है, तो उसको लगता है कुछ तो जाना चाहिए, दही तो जाना चाहिए ऐसा। तो देखिए, वो बोल, हाँ जो दूध होता है उसका दही बनाया जा सकता है, मूंगफली की दही बनती है, और सारा कुछ बनता है जो दूध से बनता है, वो सब कुछ होता है। हमारे हॉस्पिटल में अभी एक आए थे, वो बोले कि सर मैं दही नहीं खाता हूँ, मुझे दही एकदम से ना वो कल से नाक से पानी जाएगा, बहुत छींके आएगी, और ऐसा करो आज 2 कटोरी खा लो। तो उन्होंने मुझे गलत साबित करने के लिए 3 कटोरी खा गया, देखते हैं आज डॉक्टर साहब बोले ना, मैं खा के देखता हूँ।
ओके, तो सवेरे तक उसको हो नहीं रहा। बोले सर कुछ हुआ क्यों नहीं? तो मैं बोला शाम को पता चलेगा कि क्यों नहीं हुआ। अपने पास 3 दिन 5 दिन 10 दिन लोग रहते हैं, वहां पे हम के लोगों को दिखाना सिखाना खिलाना इलाज करते हैं, ऐसा रहता है हमारा। तो मैं बोला शाम को पता चलेगा। शाम को जब देखा हाँ। अरे ये तो मूंगफली की हम दही थी, ये मैंने खाया और ऐसे ठीक हो गया। अच्छा तो अच्छा। तरीका को समझना है। आप कुछ भी इसके बदले में जो जो बताया वो सब दिया जा सकता है। दूध के प्रोडक्ट को, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, आप इसको लेके आ जाएंगे, वो एकदम से ठीक रहेंगे। फिर भी दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई बादाम गर्म तासीर की होती है, कितने दिन, कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन है इस डॉक्टर साहब। देखिए, ये मैं पहले बोला कि आप जो कहाँ से सीखे हैं, आपको जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, होम क्या बोलते हैं, हमारे होम फिजिशियन है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, ये सब बोल बोल के जो आपको उन्होंने जो सीखा वो आपको सिखा रहे हैं। हाँ तो हाँ अभी किसकी तासीर गर्म किसकी तासीर ठंडा, ये बहुत ही बकवास एक टॉपिक है। मैं अच्छा। अभी किसी को पूछा था कि भैया ये बताओ कि आम गर्म होता है कि ठंडा होता है? बोला आम बहुत गर्म होता है। मैं बोला आप नेचर से बड़े हैं क्या? बोला मतलब? बोला कि भगवान को अगर मालूम था कि ये गर्म होता गर्मी तो के गर्मी में सीजन में। पैदा करते क्या? हाँ उन्होंने गर्मी में दिया, इसका मतलब वो ठंडा है तभी तो दिया। हाँ हाँ और अब विटामिन सी सबसे ज्यादा इसमें होती है। अगर किसी को लू लग गया तो खाना बना के देते हैं ना आम की, हाँ। तुरंत में खत्म होता है। तो कैसे हुआ? तो इसकी तासीर गर्म। लोग क्या समझते हैं कि अरे मैं जो ये पिया, वो आम खाया, उसके बाद पेट साफ होने लगा। तो पेट साफ होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कचरा आपका वहां पे सोना चांदी निकलता है, काजू किशमिश निकलता है, क्या निकलता है? कचरा। कचरा नहीं, को लेकिन निकलने देना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन बुद्धि बहुत गड़बड़ी करती है, इंटेलेक्ट। भगवान ने दिया, देखिए दुनिया में 84 लाख योनि है, सब ऑल आर फॉलोइंग हाँ नेचुरल फूड सिस्टम। और किसी के लिए भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ इंसान क्यों भोजन को पका के बराबर। खाता और उल्टा पुल्टा करता। और ये दूध पीने की जो आदत है वो बकवास करके रख दिया। और भी ये चूंकि धीरे 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 इतना सारा उसका दिमाग में फैल चुका है कि उसके कारण आप दूध पी के जिंदा रह सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते। डॉक्टर जयश्री। डॉक्टर जयश्री। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं तो ये पूछ रही थी कि ये मैंने तो बहुत टाइम से, मतलब जैसे सिवाय 1 कप सुबह की चाय पीते हैं और उसके अलावा दूध हार्डली कभी लेते हैं। दही जरूर कभी कदार लेते हैं, बरसात में लेते भी नहीं है खैर, परंतु फिर भी मेरे घुटने में दर्द रहता है। तो ये मतलब what can be this thing? I don't take a lot of milk. I just take in a little bit in tea and all that. आपको कितना लेना चाहिए दूध? वैसे आप जो ले रहे हैं, चाय में लिया, दही में लिया, ये क्या कम है? टैबलेट कितना बड़ा होता है? दवाई भी तो इतनी छोटी होती है ना। आपने इतना लिया चाहे इतना लिया, बॉडी का आपका जो एज है और जितना काम करते हैं, क्या आप दूध को पचा पाएंगे? आपकी फिजिकल वर्क है क्या? आप थोड़ा खेत वेत में जाते हैं क्या? पैदल चलते हैं क्या? तो नहीं मूंगफली होगा। भी तो हैवी होती है शायद, मेरे ख्याल से बादाम मूंगफली ये सब हैवी चीजें हैं शायद। डॉक्टर एक लाइन में अंडरलाइन करके बोल्ड लेटर में लिख दीजिए, भगवान का बनाया जो भी कुछ है सब अच्छा है, इंसान का बनाया डॉट 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 है। क्लियर हुआ? भगवान ने जो बनाया है वो है भी, और ये नहीं होता है। देखिए, अभी एक किसी ने पूछ दिया सर केला खाने से वजन बढ़ता है, आप लोग क्या बोलते हैं? जो जो जानते हैं कि केला खाने से वजन बढ़ता है, जरा हैंड रेस करिए, हाथ उठाइए ऐसे, जिसका वीडियो भी ऑन है। बढ़ता है? ओके, केला खाने से ना वजन बढ़ता है ना कम होता है। अब ये क्या हो गया? केला संगीता अगर जी। जल्दी जल्दी खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, गुल्टी गुल्टी जाएगा, गुल्टी गुल्टी निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। भगवान ने 32 दांत दिया, सोच समझ के दिया था, 32 बार चबाओ, निकलेगा और वजन आपका कम कर देगा। क्लियर है ना? तो आप तरीका दो है, चीज एक ही है। मूंगफली को अगर आप रोस्ट करके खाएंगे बहुत हैवी हो जाएगा, कंठ में जलन देगा। आप पानी में भिगा दीजिए, जिंदा हो जाएगा। आप सारे लोग जिंदा हैं, अब आपको जिंदा रखने के लिए जिंदा खाना पड़ेगा। मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं कर सकता। तो आप जब उसमें अंकुरन हो गया, जिंदा हो गया, फिर आप चबा के खाइए। मैंने डाल दिया बढ़िया से, आराम से पानी मिला के 1 गिलास अगर मूंगफली डालते हैं, 6 गिलास दूध बनता है उसमें। तो आप डाइल्यूट करके आराम से ले लीजिए। क्लियर? बंद करेंगे डॉक्टर साहिबा, आज से बंद करेंगे।
तो वापस इसका भेज मतलब दूंगा घर पे। आज के बाद दूध आपके घर में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झगड़ा कर लीजिए बच्चों से, लेकिन दूध बंद करिए प्लीज। तो संगीता इसका जी मतलब जी मूंगफली भी स्प्राउट करके और फिर दूध निकालना चाहिए या सिर्फ भिंगा के निकालना चाहिए? 5-6 घंटा आप मेरे वीडियो पे जा सकते हैं। सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसमें जाते हैं और वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ये कैसे मूंगफली का दही बनाया जाए, दूध बनाया जाए, वो सब कुछ हम बताए हैं वहां पे। आप नील वहां से मधु जी आराम ने से। छोड़ रखा है दूध लेना, नील मधु जी ने? नीलोदू जी ने हाँ, कब से छोड़ रखा है दूध लेना? मेरे साथ ये बच्ची 3 साल पहले आई है। नहीं। ओके, ये बच्ची सिर्फ 80 साल की है। अरे मैंने तो दूध तेरा छोड़ रखा है 2000 से 20-22 साल हो गए मतलब। वाह, हम शुक्र। बादाम का दूध पीते हैं या नारियल का दूध लेते हैं? क्योंकि ये जो बुक लिखा गया है ना, ये बुक इनके गुरुजी डॉक्टर एनके शर्मा जी ने लिखा है। मैं आज उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन वो फिलीपींस में है। नहीं तो आप उनको भी सुन सकते हैं, वही हमारे गुरु हैं। आप ये बताएं कि सचिन से क्रिकेट खेलना चाहिए या सचिन के कोच से? सचिन के कोच से अलका जी क्या बोलते हैं? सचिन तो खेलता अच्छा है, लेकिन उसको सिखाने वाला जो है, अगर वो आपको सिखा दे तो अच्छे से सीख जाएंगे। तो मुझे सिखाने वाले डॉक्टर एनके शर्मा जी हैं, जो इनके भी गुरु हैं। तो मुझे बाद में मिले, इनको पहले मिल गए। मेरे से पहले ये दुनिया में आ गए, मैं थोड़ा बाद में आया। अब ये बोलते हैं पहले क्यों नहीं मिला, पहले मिलते तो कुछ होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शीला संगीता जी जी, का हो गया। हाँ, और हाँ ये कर लीजिए दूसरा। संगीता जी जवर, संगीता जी हैदराबाद से संगीता जी है। सर घी खाना सही है गलत है? क्या? घी खाना? घी? एक ने पूछा कि सर छाछ पिए कि नहीं। अच्छा सर, दही खाए कि नहीं। देखिए, सोर्स अगर गलत है तो हर चीज गलत हो गया ना। सोर्स को पहले हटाइए, वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर सोर्स अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर एक ही चीज मुझे पूछते हैं, सर एक चीज बताओ, एक चीज अगर खाना हो तो क्या खाएं, तो एक चीज के लिए आप छाछ ले सकते हैं, लास्ट प्रोडक्ट है उसका। अंत में उसमें कुछ बच नहीं जाता है, टेस्ट देता है। वो भी छाछ बताना आपको सिखा दिया है कि किस तरह से छाछ बनाते हैं। आप नारियल का दूध लेते हैं, उसमें जीरा, पुदीना, ये सब डाल के आराम से बना लेते हैं। ओके, घी नहीं खाना है। घी की जगह क्या लें? अरे कल एक सेशन था, वो अपने प्रदीप शाह जी की वाइफ है मीना शाह, उन्होंने अच्छे से लेक्चर किया था। तो आपको अगर बटर या घी खाना हो तो क्या करेंगे, काजू को पेस्ट बना लीजिए। 10-20 काजू डाल दीजिए, उसको पेस्ट बना लीजिए। वो बटर की तरह ही टेस्ट होता है। आप उसको कैसे भी लगा के, जहां भी घी यूज करते हैं वहां पे ट्राइकश योगा, नहीं आता है सर, ट्राइकश योगा। ओकेजनली खाते हैं, ओकेजनली खाते हैं। आवाज आपकी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिटी में आए। सर हमारे घर में भी रोज, हम भी रोज दूध नहीं पीते, लेकिन जिस दिन व्रत रहता है उस दिन मंगा लेते हैं। संगीता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नहीं। सुनाई नहीं दे रहा। नहीं ले पा रहे हैं आप, चैट बॉक्स में डालिए जो कह रहे हैं, आप थोड़ा सा डालिए उसमें तो अच्छा हो जाएगा। यस यस। ट्राइकश योगा। हाँ जी, योगा। वीडियो हेलो वीडियो सर। ऑन करिए प्लीज। हाँ, एक मिनट। वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। यस। हेलो सर। यस, वंदना मैं सोनी जी। योगा ट्रेनर हूँ। मुझे एक चीज आपको बतानी थी, जैसे हमें घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, तो डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम की कमी है, ये है, तो आपको दूध ज्यादा लेना चाहिए, या दवाइयाँ लेते तो उसके साथ दूध पीना चाहिए। तो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या आप नारियल का दूध ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। आप अगर लेट में ज्वाइन किए हैं तो पहले हमने ये बात कर दिया है, गाय दूध पी के दूध देता है कि घास खा के दूध देता है? हड्डियां उसकी ज्यादा मजबूत की मेरी। तो हमें घास खाना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? हमारे लिए घास क्या है, बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक वगैरह जितना भी ग्रीन वेजिटेबल है वो सब कुछ लीजिए। उसमें खूब सारा कैल्शियम है। किस किस में कितना कैल्शियम है सब बता दिया। सबसे ज्यादा कैल्शियम सरसों के साग में होता है, 3500 यूनिट होता है। और आपने देखा होगा, मैं तो अगर इसके ऊपर मैंने बोला 3.5 घंटे का मेरा लेक्चर है। कुछ स्टेट है जो दूध को फाड़ के खाती है, कुछ जला के खाती है। ओके, अब वहां पे कोई भी पहलवान नहीं है, और जहाँ पे मक्के की रोटी और सरसों का साग, सबसे ज्यादा पहलवान वहीं से है। क्लियर हो गया नहीं हुआ?
हो गया सर। सर आपका आपने जो भी मिल्क पे पूरा जो बताया उसका पीपीटी अवेलेबल हो जाएगा क्या? मतलब अगर हम घर वालों को भी समझाते तो क्लियरली हमारी बात नहीं समझते कभी कभी। घर वाले आपकी बात सुनते तो सुन के होते हो गया रहता। ओके, घर वाले हमसे सुनेंगे, इसलिए हमारे मीटिंग में लेके आइए। और आप गूगल पे चले जाइए, नोनी, डिवाइन नोनी एंड मिल्क ए साइलेंट किलर, ये आप डालिए, उसमें आपको पूरा स्लाइड आ जाएगा, डाउनलोड। ओके, फ्री है सबके लिए, फ्री फ्री फ्री। हाँ बोलिए। और मेरा स्लाइड चाहिए तो आज मैंने जो दिखाया आनंद सीडिया सर को बात करिए, वहां से मिल जाएगा। आज का वीडियो भी आप देख सकते हो, चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा। जया काले दोबारा पूछ रहे हैं माइक ऑन कहाँ से जया जी बोल दीजिए, आप कहाँ से हो? शेगांव महाराष्ट्र से हूँ मैं, और जलगांव। मैं भी अवेयरनेस ड्राइव लेती हूँ एक साधना के, जिससे वो सब रिवर्स कर सकते हैं हम अपने डिसीज। तो मैं उनको बता रही थी जिनको घुटनों में दर्द है ना, वो बोल रहे थे, तो मैंने बहुत बड़े आर्थराइटिस को दिखाया था और उन्होंने बोला था कि घुटना बदलना पड़ता है क्योंकि उसमें के लिगामेंट्स भी डैमेज हो गए हैं और गद्दी भी घिस गई है, यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है। लेकिन हमने ये फॉलो किया, हमारा डाइट, दूध भी बंद कर दिया, तो हम आज मैं पालथी मार के बैठ सकती हूँ अच्छे से 2-3 घंटे भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है 6 साल से। थैंक यू। और हेलो, एक मैं बताना चाहती हूँ कि 11 बजे से मेरा भी है, अगर आपको इच्छा रही तो आप भी सम्मिलित हुए उसमें। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका लिंक को डाल दीजिए। और अभी 11 बजे से इनका 1 घंटे का सेशन रहेगा। मैं उतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ। अच्छा, मैं कर देता हूँ, मैं भेजता हूँ आपको। हाँ, और सर भी ग्रुप में डाल देंगे, सब जगह हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई थिंक हैंड तो कोई हैंड रेज नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत मुझे घूर के देख रहे हैं, जैसे राम डोंगरे साहब, हरीश गुज्जर सर, सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ ऑप्शन। आप बोलिए सर, मन में मत रखिए, आज से यहाँ से माइंड को क्लियर करके जाइए। माइंड ब्लोइंग आइडियाज आपको मिला होगा, ऐसे वाले। और इंदास आईफोन कहाँ से हैं? माइक ऑन करिए। हाँ जी, नमस्ते। मैं मुंबई से हूँ सर। ओके, बताएं। हाँ। क्वेश्चन बताएं, कैसा लगा सेशन, वो बताएं। सेशन आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको हजम होने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। धीरे से हजम, दूध भी बहुत धीरे से हजम होती है, बहुत देर में जाके हजम होती है। ये बात कहाँ से हजम होगी? दिमाग में जाने दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, एक स्टेप। मेरे प्रोग्राम्स में आते रहिए, आपका पूरा हजम हो जाएगा। हाँ, पर जो चीज शुरुआत से अंदर बैठी हुई है उसको निकालने में टाइम लगेगा। देखिए, किसी भी मान्यता को बनने में टाइम लगता है, जाने में 2 मिनट लगता है। आप अभी तक सुनते आए थे कि ये सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, राइट? कोई एक छोटा सा गैलीलियो नाम का आदमी आया, बोला भैया सब लोग गलत हो, ये पृथ्वी घूम रही, सूरज तो वहीं का वहीं है। तुरंत में नहीं माना, उसको फांसी देने का, मारने का, पीटने का सब व्यवस्था कर लिया। ओके, बाद में सब दुनिया फिर मान गया, हाँ भाई तुम तो सही थे। जब हम लोग यहाँ पे अभी पंजाब हरियाणा में जाके लेक्चर करते हैं ना, दूध नहीं पीना चाहिए, लगता है गोली मार देगा आज, ठीक है। लेकिन जो हमारे शिष्य हो जाते हैं, वो इतना प्रचार प्रसार करते हैं, बोला भैया दूध मैंने छोड़ी, मेरा ये क्या। कृष्णा सेन जी, अनीता सिंह है क्या ग्रुप में? अभी है, अगर नहीं है तो उनको बुला लीजिए। अभी उनके हस्बैंड और भाई दोनों ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो उन्होंने बोला कि इनको नी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद में हमने जो बताया उनको, 22 दिन के बाद में बोलते हैं, कह रहे इनको दो नहीं दिया और दूध बंद किया। देखिए, एक पॉजिटिव चीज देंगे, एक नेगेटिव चीज हटाएंगे। मैं जो 5 चीज बोलता हूँ ना, केला, खजूर, नारियल, नींबू, नोनी, दिखाया था, केला, खजूर, नारियल दिखा दिया था, और ये डिवाइन नोनी, ये अगर 5 चीज कोई खाया तो दूध का जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ से हो गया। 16 साल पहले जो हमने छोड़ा, तो यही कारण था ना, हमने कुछ तो लेना था, उसके बदले मुझे ये अच्छी चीज मिल चुकी थी, इसके लिए हम नहीं ले रहे थे। यस अशोक डगर साहब। मैं पूछ रहा हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि बकरी का दूध ऑप्शनल केस में ले सकते हैं, तो ये फिर ऑप्शनल केस में हम लोग दूसरा दूध भी ले सकते हैं? देखिए, अगर मम्मी को दूध नहीं आ रहा है और बच्चा को जिंदा रखना है, और आपकी मान्यताएं, आपकी नानी दादी सब वहां बच्चे को देखने जा रही है, तो कुछ न कुछ तो करेगी। इससे पहले कि वो पॉलीथीन वाला, पैकेट वाला, पाउडर वाला जहर उसके मुंह में डाल दे, कम से कम प्रकृति का जो बकरी है, जो मम्मी जैसे कहा जाता है, तो वो डाल दिया जाए तो बचने का चांस है।
नहीं, बकरी का हाँ, डाल तो है, दिए। हम नहीं, लोग बोलते हैं ना मामा से काना मामा सही, काना मामा नहीं नहीं, काना मामा सही, लेकिन मैं मामा कह रहा होना हूँ पैकेट का दूध नहीं लेते हैं हम, गाय का दूध ले लेते हैं, वो भी तो एक ओरिजिनलिटी है उसके अंदर में। आपकी ओरिजिनलिटी आपको मुबारक, लेकिन आप अगर जितने भी लोग सुन रहे हैं आज मेरे कहने पे 21 दिन के लिए अगर सिर्फ आपने दूध और दूध से बनी चीज को थोड़ा साइड कर दिया, 21 दिन के बाद मैं फिर से बोलूंगा इनको एक प्रोग्राम रखने के लिए, और उसमें आप आके रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा फील हुआ। एक तो पैसे बच गए, 21 इंटू 50 जितना पैसा बच गया मेरे हॉस्पिटल पे डोनेट कर दीजिएगा। दूसरा, नहीं, मैं तो दूध छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है। मैं आपके शरीर में, आप सर इसका वीडियो है ना, आप यूट्यूब पे भी है, आप आराम से देख लें। हाँ। और आपको वहां से मिल जाएगा। वैसे चैट बॉक्स में मैं अपना यूट्यूब लिंक डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक्चुअली दूध छोड़ने की इच्छा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड। आपको बता दें, आपको और मुबारक हो कि अभी एक बॉम्बे के हैं जिन्होंने 80 लाख रुपए का अपना नुकसान किया। कैसे नुकसान, मतलब बोलेंगे, उनका बिजनेस ही था डेयरी प्रोडक्ट का, बहुत बड़ा गौशाला, बहुत बहुत कुछ ऐसा था। उन्होंने जब प्रोग्राम सुना, उसके बाद में जो दिमाग में परिवर्तन आई, अंदर से आवाज आई, ओहो ये तो बहुत गलत हो रहा था, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ। जैसे अल्फ्रेड नोबेल जब ही उन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था, तो उन्होंने सोच तो अच्छा रखा था कि मैं कुछ अच्छा चीज बना रहा हूँ जिससे कि रोड बनेगा, ये सब होगा, वो सब होगा। लेकिन एक दिन पेपर में आया कि जो विध्वंसकारी एटम बम के जो संस्थापक थे वो चले गए। तो इन्होंने बोला कि अरे बाप रे, मेरे जाने के बाद लोग इस नाम से मुझे सोचेंगे क्या। तब से उन्होंने नोबेल प्राइज बनाया और बहुत सारा कुछ उनके नाम से सब कुछ हो रहा है, पूरी संपत्ति को डोनेट कर दिया था। ऐसे भी उन्होंने, जब मुकेश भाई ने सुना ये चीज को, उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे डेयरी प्रोडक्ट को बंद करके गाय भैंस को रिलीज कर दिया। और अभी उन गायों को जो बूढ़ी हो चुकी थी, उनको बड़ा सा क्षेत्र देके कल्याण के पास में उन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ है। 80 लाख रुपए का घाटा कोई सहता नहीं है सर। अभी बिजनेस में अभी हमारे साथ में चल के ये ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि भैया दूध पीने से क्या नुकसान है। ओके, क्लियर हुआ सर? थैंक यू समय सो हमारा मच। संपन्न होने जा रहा है। यस, किसी की जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट हम और ले सकते हैं, नहीं तो फिर अंत में मैं रितु जी शाम सुखा को आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है रितु जी शाम को। हाँ, कुसुम जी दुगड़ कुछ पूछना है आपको? मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक मिनट। चैट बॉक्स में हमने यूट्यूब लिंक डाल दिया है, आप लोग उसको कॉपी कर लें। वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, आप उसको ले जाके कहीं पेस्ट कर दीजिए, वहां पे आप चालू कर लीजिएगा बात। कुसुम जी कुछ कह रही है, उनको पहले सुनने ले। यस यस, बोले बोले। हाँ, जय जिनेंद्र सर, कह रही थी कि गाय का दूध तो गाय का नहीं दुहेंगे तो उसका तकलीफ बढ़ जाएगा, तो दूध तो उसका दूना ही पड़ता है, बछड़ा भी उतना थोड़ी पी लेगा। तो दूध तो हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, अभी तो मैंने भी छोड़ा हुआ है दूध सर, लेकिन दूध जो दोनों टाइम ही उसको दुया जाता है, उसकी एक होती है ना, तो गाय को नुकसान नहीं होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और लोगों के मन में भी होगा। एक बात बताइए, जो जंगल में गाय है वो क्या करता है? उसके दूध को कौन दूधता है? उसका क्या स्तन दर्द करता है? बच्चे को मम्मी जब दूध पिला देती है, उसके बाद दूध क्या करती है वो? सर जनरली गाय जंगल में नहीं रहती है, गाय जंगल में नहीं रहती है। कौन बोला आपको? जंगली जानवर है गाय। मतलब गाय को कहाँ से लाया गया? हम लोग तो घरों में ही पालते थे सर। हम छोटे थे तो हमारे घर में गाय थी। आपकी पैदाइश कब हुई है? आप कब पैदा हुए? 60 साल 70 हम साल अभी पहले? 64 साल के हैं सर। मात्र 64 साल ना? 64,000 साल से इंडिया दुनिया पे पुरानी है। जंगल में रहते थे लोग, कभी भी किसी को नहीं लाया। अभी तो आप लोग क्या करते हैं, पैरट को लेके आके बांध देते हैं, खरगोश को लेके बांध देते हैं। अभी कुछ साल के बाद जो नया बच्चा आएगा बोलेगा खरगोश तो मेरा घर का प्राणी है, मेरे घर में पैदा हुआ। क्यों? आपने उसको पालतू बनाया है। शेर को भी लोग पालतू बनाते, सर्कस में है ना। क्या करते हैं आप? थोड़ा समझिए, ब्रेन को लगाइए। आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। मम्मी का दूध सिर्फ बच्चे के लिए है। अपने दूध को कहाँ किसी को बेचते हैं, चलो
निकाल लो क्लास में जाके दूसरे को दे दो, नहीं देते ना। क्यों? मम्मी का दूध सिर्फ बच्चों के लिए है। क्लियर नॉट क्लियर? अगर माइंड ब्लोइंग आइडिया होगा तो दिमाग पे ऐसे हाथ रखिए, बोलिए सर एक समय में बछड़ा इतना पी लेता है, बहुत दूध होता है गाय को तो 7-8 किलो 10 किलो से बेसी होता है। अरे बस वो कुछ नहीं हो गया। बहुत देर तक बहस करेंगे तो भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। आप क्या करना है, देखिए आप थोड़ा बैठ के सोचना है। अभी आज तो पहली बार इन्फॉर्मेशन मिला ना, पहले अंदर गया। देखिए इन्फॉर्मेशन जब ये आती है, नॉलेज होता है, उससे थॉट क्रिएट होता है, फिर आपको फीलिंग आती है, तब आप एक्शन लेते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलता है। ये लंबा प्रोसेस है। वो पिछला मेरा वीडियो देखिए, उसमें सब हमने एक्सप्लेन किया है। आपको क्या करना है, अभी जो भी कोई प्राणी देखिए उसको जब इंजेक्शन डाला जाता है तो दूध ज्यादा देने लगता है। नॉर्मल दूध उतना ही देगा जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना उसके बच्चों के लिए है, क्योंकि गॉड दे रहा है। जब इंसान के मम्मी को नहीं दिया तो जानवर की मम्मी को क्यों देगा ज्यादा? हाथी का दूध तो और ज्यादा होता होगा, हाथी के बच्चे कैसे पी पाते होंगे? तो ओवरवेट हो जाएगा, क्या होगा? मैम थोड़ा सा एनालाइज करिए प्लीज। क्लियर हुआ? माइंड ब्लोइंग आइडिया, माथा पे हाथ रखिए, ऐसे बोलिए अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। मैं रितु जी शामसुका को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। रितु जी शामसुका, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और यहाँ आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं पर्सनली बहुत ही मिल्क लवर हूँ, मुझे मिल्क बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज ये सुन के मतलब एक जागरूकता भी आई है अंदर से, और ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा काम होगा कि भाई दूध छोड़ूं मैं। लेकिन फिर भी आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भाई दूध छोड़ के और हम इसके ऑल्टरनेट्स पर मैं जरूर आने की कोशिश करूंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी संजय जी ठाकुर का, जो हर बार एक इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, हेल्थ के बारे में। और कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज आ जाता है सामने कि हाँ हमें कुछ करना है अपने लिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी आनंदमल जी सेठिया जी का, जो इतने एक्टिव हैं और इतने अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बहुत आभार व्यक्त करूंगी मैं। और आभार व्यक्त करूंगी अलका जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे आज हमारा वेलकम किया हमारे स्पीकर का, और बहुत अच्छे से आप सबको बीच बीच में पिंग करके जगाते हैं कि अलर्ट रहिए सब। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये, और बहुत आई ओपनर था सबके लिए कि आज सिंपल दूध छोड़ के भी हम अपने जॉइंट पेन और अस्थमा, कई जैसी हार्ट अटैक, मतलब बहुत सी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। तो सबको यही कहना चाहूंगी कि एक कोशिश करें कि अपने जीवन में मिल्क और के अलावा जो अल्टरनेट्स बताए गए हैं उन पर हम वर्क करने की कोशिश करें। तो इन्हीं शब्दों से मैं सबका वापस पुनः बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से भाइयों के मैसेज आ रहे हैं एमपी के ग्रुप में शामिल करने के लिए, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। नंबर नोट कर लीजिए, आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। 937-347-1831। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 937-347-1831। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको एमपी के ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। संजय सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपका ये तीसरा आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है। आपने जो पहला कार्यक्रम हुआ था उस दिन आपने बताया था दूध के बारे में, और उसी दिन मैंने दूध पीना बंद कर दिया था। मैं सुबह सुबह 1 गिलास दूध लेता था। पहला आपका सेशन सुना और उसी दिन से मैंने दूध छोड़ दिया है। करीब उस बात को 1 महीने से 1.5 महीना हो गया है। और मेरी मिसेज तो वैसे भी दूध पीती नहीं है, उसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, दूध की एलर्जी है।
और दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट वो लेती नहीं है। तो मैं दूध पीता था, आज पहला सेशन आपका अटेंड करने के बाद मैंने दूध पीना बंद कर दिया है। तो ये प्रेरणा बधाई मेरी बधाई आपसे बधाई मिली। बधाई आपको, और सब लोग बधाई दीजिए, जोरदार तालियां होना चाहिए सबके लिए। कमाल, एक्सेंट एक ठीक बार करा। एक बार ओम आराम करे, ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। बाबा बाबा बाबा, तब उनको बाबा करे और हम भी छोड़े। इसके साथ रितु बेन को भी रिक्वेस्ट है कि टीपीएफ के सारे ग्रुप में आज का वीडियो जाना चाहिए। और हमारे जो क्लास चलते हैं तो टीपीएफ के केवल नाम के लिए नहीं, बहुत सारे लोग कैसे जुड़े इसके लिए भी आप प्रयत्न करें। डॉक्टर रमेश जी का हैंड ऊपर है। रमेश जी, समय तो हो चुका है पर एक बार रमेश जी को देख लीजिए। हरीश जी ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अरेंज करने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है। सर आपके मन में है क्वेश्चन तो चेहरा मुझे बता रहा है, मैं फेस रीडर भी हूँ, मैं बहुत सारा चीज को देख के बता रहा हूँ कि इनको ये शंका होगी, कितने दूर में कब छोड़ेंगे लोग। एक मैम अनीता सिंह से थोड़ा सा ले लेंगे, 1 मिनट का। अनीता सिंह जी माइक ऑन करिए। यस नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मैं यूपी झांसी से बिलोंग करती हूँ। मैं हम अभी सर से 2 महीने से ही जुड़े हैं, पर मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया हुआ हैगा। हमारे घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी, मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि पैर घसीट घसीट के चल रहे थे हम। पर जब से सर से मिले हैं और मुझको कृष्णा सेन आंटी ने सर से जोड़ा हुआ है, तो कृष्णा सेन आंटी का रिजल्ट सुन के नॉनी और ये सारी चीजें छोड़ के, व्हाइट पॉइजन 5 चीजें और जो 5 चीजें ग्रीन वेजिटेबल नट्स और फ्रूट्स खाना है जो सर ने बताए हैं, वो सारी डाइट्स फॉलो कर रही हूँ और दोनों समय नॉनी पी रही हूँ। तो आज संजय सर, आपकी एक बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। आपने कहा जब गाय का दूध निकाला जाता है तो बछड़ा क्या किस नजर से दूध निकालने वाले को देखता है, वो बद्दुआ देता है। ये बात बिल्कुल मेरे दिमाग को टच कर गई है, मेरे हार्ट पर टच कर गई है। जो बद्दुआ, बछड़े की बद्दुआ से जो हमें चीज मिल रही है वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। ये तो बिल्कुल सही है कि उसमें आज किसी की बद्दुआ लगती है तो उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है, कभी ना कभी उसका दुष्परिणाम हमें मिलता ही है। तो ये बात बहुत ही आपने शानदार एक बात बताई। तो बछड़ा जब दूध निकालने वाले को किस दृष्टि से देखता है, उससे दिल से कितनी बद्दुआ निकलती है। तो सही, बिल्कुल सही, आपने इतना एक शानदार आपने एक पॉइंट बताया है जो दूध पीने वालों को समझना चाहिए कि हम उस बछड़े की बद्दुआ लेके दूध पी रहे हैं तो वो बद्दुआ हमारे लिए कितना नुकसान कर सकती है। ओम और हम, बहुत बढ़िया सेशन आज का, बहुत शानदार सेशन रहा। हम आगे भी आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। तो अच्छा, कहे बगैर नहीं छोड़ेंगे डॉक्टर साहब, आपको फिर मीटिंग के आपके सबसे अच्छे आदमी हैं अक्सर, ये सर्जन भी हैं। यस यस, डॉक्टर रमेश मांडेपुर बोल रहा हूँ, नागपुर से। बोलिए। संजय साहब, वो तो दूध के बारे में तो मेरा परिवर्तन हुआ अभी 2-3 महीने से, लेकिन बटर मिल्क और दही और पनीर, इसके बारे में थोड़ा सा अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा। तो इसमें से कौन सा ठीक है? क्या क्या पे नहीं हुआ आपका? देखो, ये दही है, छाछ है और बटर, ये क्या बोलते, पनीर की सब्जी। कहीं हम जाते हैं तो पनीर की सब्जी खाते हैं, दही खाते हैं घर में, और कभी छाछ भी खाते हैं। हमारी तरफ उपवास जो करते हैं, उपवास में भी छाछ करते हैं। तो इसका अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे शायद वो भी हो जाएगा क्या कि ये ठीक है, चल सकता है? सोर्स बदल दीजिए, आप नारियल का दूध बनाइए, उसका छाछ बना लीजिए, वो पीजिए ना। दही बनाइए ना, मूंगफली का दही मस्त बनता है। आप सोयाबीन की दही बनाइए, इतना सुंदर होता है। टोफू मार्केट में भी मिलता है। सोया मिल्क करके पैकेट ही आता है, 30 रुपए का आता है, 200 ml लीटर भी आता है, पीजिए ना, उसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ, जो फिर हम बस। हाँ, ये डॉक्टर लोगों की मीटिंग वगैरह रहती है, उसमें पनीर रहता है, पनीर की सब्जी रहती है। सर डॉक्टर की गलती नहीं है, मैं तो बोला 70 साल हुआ आपका, आप सर्जन हैं, आप लोग को जो एजुकेशन मिला, जैसे पढ़ाया गया वो चीज आप फॉलो करें, आपकी गलती नहीं है, वो एजुकेशन सिस्टम ही गलत है सर। उसको ये नेचर, इसलिए ना 3 इंडस्ट्री है, रोगी इंडस्ट्री, भोगी इंडस्ट्री है, निरोगी इंडस्ट्री। तो रोगी इंडस्ट्री हो गया हॉस्पिटल, भोगी इंडस्ट्री हो गया होटल, तीसरा निरोगी इंडस्ट्री है जो हमारा है। ओके, तो हम लोग निरोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब निस्वार्थ सेवा से आप आएंगे तभी आप बोल पाएंगे, जब आप करके आएंगे तब आप छोड़ पाएंगे। अभी कैसे आनंदमल सेठी सर बोल रहे हैं कि उस दिन से हमने छोड़ा,
आज स्ट्रांगली बात कर रहे हैं ना, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मेरे पावर दम है ना, लोगों को लग रहा है ना कि भाई पावरली बात कर रहा है, क्यों, मेरे सामने मैंने प्रैक्टिस किया, अब मुझे कोई झुठला नहीं सकता। 2 बेटा है, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में। कैसे हुआ सर, घर में ठीक कर दिया तो बाहर ठीक कर दिया। ठीक है, 11 बजे की जो सेशन है मैंने लिंक भेज दिया है, जय काली जी के, प्लीज उसमें ज्वाइन करें। अभी 11 बजे का जो सेशन है उसका लिंक मेरे पास आया हुआ है, मैं सभी ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ, आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू सर।